बाघ को बस एक इंसान और खाना था, जिसके बाद वह अमर होकर देवता बन सकता था। लेकिन तभी सामने आया एक छोटा लड़का। अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि वह उसका कई सालों से बिछड़ा हुआ सगा बड़ा भाई है। उसने कहा, तुम्हारे माथे पर बना हुआ वंक का निशान इसका सबूत है। बचपन में माता पिता ने तुम्हारा नाम वांग दाहू रखा था और मेरा नाम वांग शियाहू है। बाघ यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने सिर के बाल हटाकर देखा तो सच में उसके माथे पर वांग का निशान बना हुआ था। लड़के ने आगे कहा, 3 साल पहले तुम जंगल में हमसे बिछड़ गए थे। पिता तुम्हें ढूंढते ढूंढते पहाड़ से गिर गए और उनकी मौत हो गई। माँ भी तुम्हारे गम में इतनी बीमार हुई कि बिस्तर से उठ नहीं पाती। अब घर में सिर्फ मैं और माँ एक दूसरे का सहारा है और बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। बाघ ने लड़के की बातों पर विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मैं इस हालत में घर जाऊंगा तो माँ मुझे देखकर डर जाएंगी। तुम पहले घर लौट जाओ, मैं अपने तरीके से उनका फर्ज जरूर निभाऊंगा। लड़का यह सुनकर मन ही मन खुश हुआ और वहां से जाने लगा। तभी बाघ ने अचानक उसे आवाज दे दी। लड़का डर के मारे कांपने लगा, लेकिन बाघ ने सिर्फ इतना कहा कि लकड़ियां काटने वाला सामान साथ ले जाना मत भूलना। उस रात लड़के के घर में अचानक जोरदार आवाज हुई। बाहर देखा तो एक मरा हुआ जंगली सुअर पड़ा था और उसके आसपास बाघ के पैरों के निशान थे। लड़के ने आधी रात को खिड़की से चुपके से बाहर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वही बाघ सिर पर पत्ते रखकर एक के बाद एक शिकार उनके घर पहुंचा रहा था। जाते जाते बाघ ने कहा, शुभ हो, भविष्य में तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी जिंदगी में हर कदम पर सफलता मिले। ये देखकर लड़का शर्मिंदा भी हुआ और भावुक भी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा बोला गया झूठ बाघ को परिवार के लिए इतना कुछ करने पर मजबूर कर देगा। माँ भी बाघ के प्यार और उसके त्याग से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे दिल से अपना बेटा मान लिया। यहाँ तक कि उन्होंने पूरी रात जागकर उसके लिए नए कपड़े भी सिल दिए। बाघ को कई सालों बाद माँ का प्यार मिला था। वह इतना खुश हुआ कि जंगल में खुशी से नाचने लगा। धीरे धीरे उसने इंसानों की तरह रहना भी सीख लिया और एक शिकारी से उसकी दोस्ती हो गई। बाद में उसने शिकारी की खूबसूरत बेटी की शादी अपने छोटे भाई शियाहू से करवा दी। कुछ समय बाद शियाहू के 2 प्यारे बच्चे भी हुए। उस बाघ भाई की वजह से पूरा परिवार सुख समृद्धि से रहने लगा। सबको लगा कि उनकी जिंदगी अब हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गईं और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि ऐसा लगने लगा जैसे अब वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहेंगी। उस समय बाघ भी बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। फिर भी माँ को बचाने के लिए उसने बच्चों को साथ लिया और हजारों साल पुराना दिव्य जिनसेंग लाने के लिए खतरनाक पहाड़ पर निकल पड़ा। कड़ी मेहनत के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। जैसे ही बाघ जिनसेंग तोड़ने वाला था, तभी उसकी रक्षा करने वाला एक विशाल जहरीला सांप सामने आ गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सांप बेहद ताकतवर था, लेकिन बाघ और उसके बच्चों ने मिलकर आखिरकार उसे हरा दिया और हजारों साल पुराना जिनसेंग हासिल कर लिया। बाघ उसे लेकर बिना रुके माँ के घर की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। ये देखकर बाघ पूरी तरह टूट गया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा और कुछ ही पल बाद उसने भी माँ के साथ अपने प्राण त्याग दिए। छोटा भाई अपने बड़े भाई की इस महान भक्ति और त्याग को कभी नहीं भूल पाया। उसने बाघ को अपनी माँ के साथ ही दफना दिया। उसे विश्वास था कि अगले जन्म में भी वह माँ और बेटे एक साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे।